आज जो है हम लोग चैप्टर नंबर 3 एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स पढ़ेंगे, है ना। इसमें क्या है कि सबसे पहले हम एक टर्म समझते हैं कि एटम्स एक्चुअली में होता क्या है ना। ये बहुत टाइम पहले का बात है ना। एक कनाद जो ऋषि थे, है ना जी, एक महर्षि थे कनाद, है ना। उन्होंने क्या किया था कि ये बताया था सबसे पहले कि जो भी मैटर होता है ना, जो भी मैटर है, मान लीजिए मेरे पास जो भी चीज़ें हैं दुनिया में, जो भी चीज़ें बनी हुई हैं, है ना, वो सारा जो है ना कुछ छोटे छोटे पार्टिकल्स से मिलकर बना हुआ है ना। उन छोटे छोटे पार्टिकल्स को उन्होंने उसको कहा था परमाणु, है ना। परमाणु जो है ना, ये वर्ड जो है वो दो अलग अलग शब्द से मिलकर बना हुआ है, जिसमें एक होता है परम और दूसरा होता है अणु, है ना। परम का मतलब है सबसे, और अणु का मतलब होता है बिल्कुल छोटा, है ना। जो सबसे छोटा जो हमारा एलिमेंट है ना, उसको हम बोलते हैं परमाणु, है ना। ये कनाद ऋषि ने बताया था, ये सबसे पहले इन्होंने बताया था इसके बारे में। परमाणु जो वर्ड है ना, ये सबसे पहले जो है वो कनाद ऋषि ने ही बताया था। इसके बाद जो है वो जॉन डाल्टन आए, है ना। और जॉन डाल्टन ने जो है ना, उन्होंने ये बताया कि एवरी मैटर, है ना, इज मेड अप ऑफ एटम्स, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि दुनिया का जो भी मैटर है वो क्या है कि एटम से मिलके बना है ना। एटम मतलब क्या है, दुनिया का सबसे छोटा पार्टिकल्स। उन्होंने कहा कि दुनिया में सबसे छोटा जो पार्टिकल्स है वो क्या है, एटम्स है। एटम्स को और तोड़ा नहीं जा सकता है ना। एटम्स को हम और तोड़ नहीं सकते हैं, है ना। तो दुनिया में अगर कोई छोटा पार्टिकल्स अगर है तो वो इसका मतलब क्या है, एटम्स है ना। उन्होंने क्या कहा था कि आप कोई एक चीज़ लीजिए, उसको हाफ कर दीजिए, है ना। फिर क्या करिए, उस हाफ को लीजिए, उसको भी हाफ कर दीजिए, है ना। फिर उससे भी हाफ लीजिएगा, ये छोटा पार्ट्स, फिर उसको हाफ कर दीजिए, है ना। फिर एक जो पार्ट्स बचेगा उसको क्या करते हैं, उसको भी हाफ कर दें, है ना। फिर और लेकर हाफ कर दें, फिर एक छोटा पार्ट्स लेकर हाफ कर दें, तो लास्टली हमारे पास जो फाइनल एक बचेगा। अब हम इसको क्या कर सकते हैं कि और हाफ नहीं कर पाएंगे, है ना। तो उन्होंने जो है ना इसको कहा ये क्या है, ये जो है ये एटम है। अब हम इसको और छोटा नहीं कर सकते हैं, तो ये हमारा ये क्या हो जाएगा, ये कहलाएगा एटम, है ना। तो जॉन डाल्टन के अकॉर्डिंग दुनिया का सबसे छोटा अगर कोई एलिमेंट है ना, कोई चीज़ है, तो क्या है, वो एटम है ना। ये जॉन डाल्टन है कहा, है ना। लेकिन अभी जो है ये डिस्कवर हो चुका है कि एक्चुअली क्या है कि एटम में जो है ना वो प्रोटॉन भी पाया जाता है, न्यूट्रॉन भी पाया जाता है और इलेक्ट्रॉन भी पाया जाता है। मतलब एटम से भी छोटे जो है ना वो और भी एलिमेंट्स हैं, है ना, जैसे कि प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन है ना जी। ये तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, पूरा पूरा एक एटम बनाते हैं, है ना। तो जनरली अगर ये तीनों मिलकर कोई एक एटम बना रहे हैं तो एटम्स डेफिनेटली उनसे बड़ा हुआ, है ना। और बाकी जो हमारा प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन है वो क्या है, इन सब से छोटा हुआ, है ना। तो ये जॉन डाल्टन है ना, ये मतलब जॉन डाल्टन इस चीज़ पर जो है वो गलत साबित हुए थे, है ना। लेकिन सबसे पहले जो है ना, वो जॉन डाल्टन ने ही बताया, ठीक है। एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये कनाद महर्षि जो है ये पहले बता चुके थे इन बातों को। उन्हीं बातों को जो है वो जॉन डाल्टन ने जो है वो बाद में एक्सप्लेन किया है अच्छे से, ठीक है। अब हम लोग जो है वो केमिकल कॉम्बिनेशन का कुछ लॉ देखते हैं, है ना। ये लॉ है क्या, पहले हम समझते हैं। लॉज ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ये क्या है, ये एक लॉ है ना। तो हमको जनरली जो है यहाँ पे दो हमारे पास लॉ है। इसमें जो पहला लॉ है ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, है ना। इसमें क्या है कि इसमें ये बताया गया है कि मैटर जो है ना वो ना ही मैटर को हम बना सकते हैं, मैटर है ना, नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, है ना। किसी भी केमिकल रिएक्शन में मैटर खुद से एक्स्ट्रा नहीं हो जाता है और ना ही खुद से कम हो जाता है ना। जैसे कि मान लेते हैं कि अगर हम H2 और O2 को मिलाकर बनाते हैं H2O, है ना। H2 और O2 आपस में मिलकर बनता है H2O। तो इसका मतलब है कि आप जितना मैटर मिलाइएगा, है ना, जितना ये मैटर मास मिलाइएगा उतना ही मास बन के निकलेगा। जैसे बात समझ लीजिए
कि अगर हम 2 लीटर दूध मिला दें और 3 लीटर उसमें पानी मिला दें, है ना जी, तो दोनों मिलकर हमारा जो प्रोडक्ट बनेगा वो 5 लीटर का ही बनेगा, है ना। ऐसा थोड़ी है कि वो 6 लीटर का बन जाएगा या फिर कम हो जाएगा, ऐसा नहीं है ना। तो मेन बात है कि हमारे पास जो H2 और O2 है ये मिलकर क्या बनाता है, H2O बनाता है ना। तो क्या होता है कि इसमें जो है ना, इसमें मास कंजर्व रहता है, मतलब जो भी प्रोडक्ट बना है ना उसका मास भी उतना ही होगा जितना मास ये इन दोनों का था, है ना। पहले तो हम क्या करते हैं, इसको बैलेंस कर लेते हैं, बैलेंस करने के बाद हम उसको देखते हैं। H यहाँ पे 2 है, यहाँ भी H 2 है ना। ऑक्सीजन यहाँ पे 2 है लेकिन यहाँ ऑक्सीजन 1 है, तो हम क्या करेंगे, इस ऑक्सीजन को भी 2 करना होगा। तो 2 करने के लिए हम यहाँ 2 नहीं करते हैं, पूरे वाटर को डबल करेंगे। ऐसा नहीं कि उस वाटर के अंदर घुसकर ऑक्सीजन को डबल कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं, है ना। क्या करेंगे, इस वाटर को हम डबल कर देंगे। वाटर तो डबल हो गया है लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये है कि हाइड्रोजन मेरा फिर 4 हो गया, तो हाइड्रोजन जो है वो 4 करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाइड्रोजन मेरा क्या हो गया, हाइड्रोजन भी जो है वो 4 हो गया। अब क्या करता है, वाटर एक्चुअली में ऐसा ही बनता है कि आप 2 हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल्स लें, ऑक्सीजन के 1 मॉलिक्यूल्स लें और दोनों को कंबाइन करेंगे तो बनेगा H2O। ये भी वो 2 मॉलिक्यूल्स बनेगा, 1 मॉलिक्यूल्स नहीं बनेगा, है ना। अब हम लोग क्या करते हैं, इन दोनों का मास कंबाइन कर लेते हैं कि इस पार्ट को बोलते हैं रिएक्टेंट और हमारा ये जो पार्ट ये बनाता है प्रोडक्ट। तो हमको अब ये देखना है कि हमारा जो रिएक्टेंट का मास है ना, और प्रोडक्ट का मास ये दोनों सेम है कि नहीं है ना। मतलब अगर ये मान लेते हैं जितना भी ग्राम का हो और ये भी उतना ही ग्राम का हो, तो इसका मतलब ये लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन के जो लॉ है उसको पालन करता है, ठीक है। तो देखते हैं H का जो मास होता है ना, मॉलिक्यूलर जो मास होता है H का एक्चुअली में 1 होता है। तो 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है तो 2 हो जाएगा, और ये हाइड्रोजन क्या है, डबल भी है, तो यहाँ पर और 2 हो जाएगा, ठीक है। एक ऑक्सीजन का जो मास है ना, वो होता है 16, तो 16 और यहाँ पर 2 है, ठीक है, ये हो जाएगा 32। इधर देखते हैं प्रोडक्ट की तरफ, ठीक है। ये तो मल्टीप्लाई में है तो इसको 2 मल्टीप्लाई में ले लेंगे। H, एक H का होता है 1 यूनिट या फिर 1 ग्राम बोल सकते हैं हम इसको, है ना, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 2 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे और प्लस यहाँ पर हो जाएगा 16, है ना, क्योंकि ऑक्सीजन कितना होता है, 16 होता है। अब देखते हैं ये 2 टू जा कितना हो जाएगा 4 और प्लस 16 टू जा 32, है ना। उधर देखते हैं ये हो जाएगा 2 और ये यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 और प्लस 16 18 कितना आ जाएगा 36। इधर जो बनेगा ये भी कितना बनेगा 36, है ना। तो 36 ग्राम का ये बन रहा है, 36 ग्राम का ये बन रहा है, या फिर यूनिट भी मेजरमेंट कर लीजिए, है ना। तो एक्चुअली में क्या है कि जितना हम चीज़ डाले हैं 36 ग्राम, अगर कोई चीज़ डाले हैं तो हमारा 36 ग्राम ही बन के बाहर निकला है, ना कम हुआ ना फिर ज़्यादा हुआ। तो ये जो लॉ है ये है लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, कि अगर हम केमिकल को कंबाइन करते हैं इस तरह से, है ना, तो क्या है कि वो जो प्रोडक्ट हमारा बन के आएगा वो उतना ही मैटर का जो है वो बन के आएगा, ठीक है। अब हम लोग जो है इसके बाद दूसरा देखेंगे लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन का, ठीक है।